आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में जानेंगे। ओवरव्यू देखते हैं हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिस्क फैक्टर फॉर यूटीआई, काज फॉर यूटीआई, सिम्टम ऑफ यूटीआई, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फेक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कंपाउंड्स पढ़ने हैं लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, नोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। A urinary tract infection is an infection in any part of urinary system like kidney, ureters, bladder and urethra. Urinary tract infection urinary system के किसी भी पार्ट में like kidney, ureter, bladder and urethra में हो सकता है। It is defined as the presence of at least 1 lakh bacteria per ml of urine. Urinary tract infection को डिफाइन करते हैं कि यूरिन के 1 ml में at least 1 लाख बैक्टीरिया होता है। अगर नॉर्मल बैक्टीरिया काउंट करें तो यूरिन के पर ml में 1000 बैक्टीरिया होता है। Most infections involve the lower urinary tract, the bladder and urethra. Mostly urinary tract infection, lower urinary tract infection ये bladder और urethra में होता है। It is common disorder at all age in both male and female. Urinary tract infection ये common disorder है जो किसी भी एज में मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। Women are at greater risk of developing a UTI than are men. यूटीआई इन्फेक्शन ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से महिलाएं मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क होता है, उनको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एमंग एडल्ट एज 20 to 50 years UTI आर अबाउट 15-fold मोर कॉमन इन वुमेन। एडल्ट 20 से 50 साल के बीच में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में होना एक कॉमन है। ये किसी भी 20 से 25 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। इन वीमेन इन दिस एज ग्रुप मोस्ट यूटीआई आर सिस्टिस एंड फिलियोनेफ्राइटिस। 20 से 25 साल के बीच में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में जो होता है वो सिस्टिस और फिलियोनेफ्राइटिस होता है, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर और किडनी में होता है। इन मेन ऑफ द सेम एज मोस्ट यूटीआई आर यूरेथ्रिटिस एंड पैरास्टिटिस। महिलाओं में इसी एज में यानी 20 से 50 साल के बीच में जो मेल में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो यूरेथ्रा अथवा प्रोस्टेट में होता है। टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सिस्टिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दिस टाइप ऑफ यूटीआई इज़ यूजली काज्ड बाय स्टेलिया कोलाई। इस स्टेलिया कोलाई की एक बैक्टीरिया है, इसके कारण होता है। यूरेथ्रिटिस it is the inflammation of urethra caused by microbial infection. This type of UTI can occur when GI bacteria spread from the anus to the urethra. यूरेथ्राइटिस जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये जब जीआई बैक्टीरिया जो होती हैं वो एनस टू यूरेथ्रा तक मतलब सराइव करती हैं तो उसके कारण हो सकता है ये। हेमरेज सिस्टिस इट इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विजिबल ब्लड इन द यूरिन। इसमें जो ब्लड है वो यूरिन के साथ में निकलने लगता है। पैरास्टिटिस लोकलाइज्ड इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, लोअर यूटीआई है। फिलियोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, अपर यूटीआई। टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर यूटीआई, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किडनी एंड यूरेटर्स, फिलियोनेफ्राइटिस। लोअर यूटीआई ब्लैडर, सिस्टिस एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस। लोअर यूटीआई इज़ कॉमन देन अपर यूटीआई। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक कॉमन होता है अपर यूटीआई के कंपैरिजन में। लोअर यूटीआई इज़ लेस सीवियर देन अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई सीवियर कम सीवियर होता है अपर यूटीआई के कंपैरिजन में। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटीआई इज़ मोर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा होता है। इनका जो रेशियो देखें तो ये रेशियो 1 होता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूटीआई। नंबर 1 देखते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअली एक्टिव वीमेन आर हायर रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या होता है कि जो सेक्सुअली एक्टिव वीमेन होती हैं उनमें हायर चांसेस होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। सर्टेन टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल। एक्चुअली नॉन लुब्रिकेटेड कंडोम में बी डायाफ्राम और इजैकुलेट स्पर्म सडनली दैट कैन यूज अ हायर रिस्क ऑफ यूटीआई। क्या होता है कि नॉन लुब्रिकेटेड कंडोम यूज करने से डायाफ्राम या अचानक से स्पर्म का निकलना ये हाई रिस्क होते हैं यूटीआई होने के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का। प्रेगनेंसी
इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज चेंजिंग हार्मोन। क्या होता है कि इस प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन के चेंजेस होते रहते हैं, तो इसके कारण एक हायर चांसेस होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। यूज ऑफ कैथेटर, क्या होता है जब कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको जब कैथेटर लगाते हैं तो उससे चांसेस होता है कि ये यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज, इस क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक कर गया तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, तो जैसे किडनी उडनी में स्टोन है तो उससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। या इम्यून सप्रेशन, जैसे कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है, किडनी रिलेटेड डिजीज़ है, तो उसके भी चांसेस रहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। पोर पर्सनल हाइजीन, ये सब रिस्क फैक्टर हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। काज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मोस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। मोस्टली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया के कारण होता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ई कोलिन काज 70 to 95% ऑफ बोथ अपर एंड लोअर यूटीआई। मोस्टली एक कॉमन बैक्टीरिया है रुसिया कोलिन, जिसके कारण 70 से 95% अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई होता है। इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर सिस्टिस ई कोलिन सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल एनाटॉमी। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ब्लैडर में होता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण महिलाओं में होता है। इफ़ द इन्फेक्शन बिग यूरेथ्रा यूथ्रेटिस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एनस टू यूरेथ्रा। ये जो बिग इन्फेक्शन है, ये जो यूरेथ्रा में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये एनस टू यूरेथ्रा तक फैला होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक क्लेमिडिया गोनेरिया, और ये इन्फेक्शन क्लेमिडिया गोनेरिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनके कारण भी यूरेथ्रा में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। कॉमन सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बर्निंग विथ यूरिनेशन, यानी जब यूरिन आउटपुट होगा तो जलन होगी। स्ट्रांग एंड फ्रिक्वेंट अर्ग टू यूरिनेट, यानी यूरिन जब आउटपुट होगा तो बहुत दर्द होगा। स्ट्रांग स्मेलिंग यूरिन, या यूरिन की स्मेल बड़ी हार्ड होगी। ब्लडी यूरिन, यानी यूरिन के साथ ब्लड आएगा। पेल्विक पेन होगा। आर प्रेशर इन वुमेन, रेक्टल पेन इन मेन, और मेन में रेक्टल पेन होगा। स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ यूटीआई, फिलोनेफ्रिटिस बैक पेन, यानी फिलोनेफ्रिटिस जब होगा तो बैक पेन, फ्लैंक पेन, हाई फीवर, शॉकिंग एंड चिल, नाउजिया एंड वोमिटिंग। सिस्टिस जब होगा तो लो ग्रेड फीवर, पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन, ब्लड है जो यूरिन के साथ आउट होगा। यूरेथ्राइटिस जब होगा तो बर्निंग विथ यूरिनेशन डिस्चार्ज, यानी जब यूरिन आउट होगा आउट बॉडी से तो जलन होगी। ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, सिम्टम रिलीवर्स, यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम है उसको रिलीव करने के लिए, यानी जो दर्द वर्द होता है तो उसको तो एनाल्जेसिक का यूरिन एलेक्ट्रोलाइजर देते हैं। सिंपल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन तो लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सीवियर है तो आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटी इन्फेक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग दैट कैन आइदर किल एन इन्फेक्शियस एजेंट और इनहिबिट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग या तो जिससे इन्फेक्शन हो रहा है उनको, उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, या तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। एंटी इन्फेक्टिव इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीप्रोटोजोल एंड एंटी एलिमेंटिक। Synthetic antibacterial agents, several organic compounds obtained by chemical synthesis on the basis of model compound have useful antibacterial activity for the treatment of local synthetic and or urinary tract infection. Several organic compounds ये chemical synthesis द्वारा obtain किए जाते हैं on the basis of model compound, जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं और ये सिस्टमिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, सच एज सल्फोनामाइड, नाइट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोफ्यूरान, मेट्रोनिडाजोल एंड द क्विनोलोन्स। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फेक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। क्विनोलोन डेरिवेटिव्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नेलिडिऑक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सिन, स्प्रोफ्लॉक्सिन, लोमेफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन। नाइट्रोफ्यूरान डेरिवेटिव, नाइट्रोफ्यूरोनेशन, निफ्रोटिमॉक्स, फिरोजिडिन, निप्रोटोइनॉल, मेथियामाइन एंड इट्स साल्ट, हेक्सामीन, हेक्सामेथाइलिन, टेट्रामीन, यूरिनरी एनाल्जेसिक्स,
फिनाइल एजोपाइरिडीन। कंपाउंड देखते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन होता है और ये बहुत इफेक्टिव होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। इसका ब्रांड नेम देखते हैं सिप्रो एक्सआर, एडिफ्लॉक्स, स्पिरो, एल्सिप्रो, एबिलॉक्स। इसका मॉलिकुलर फार्मूला देखते हैं C17H19 ClFN3O3। इसका मॉलिकुलर वेट 367.8 ग्राम पर मोल है। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 255 to 257 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज़ वाइट और पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। ये वाइट या पेल येलो या क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रैक्टिकली ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन मेथिलीन, स्लाइटली सॉल्युबल इन एसीटोन, एल्कोहल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। स्टोरेज देखते हैं, स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और एक्सेस हीट और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक्टिवली बाइंड टू द बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4। सिप्रोफ्लोक्सासिन ये एक्टिवली बाइंड करता है, बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज से बाइंड करता है। इट इज़ मेनली टारगेटिंग ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ डीएनए गायरेज प्रिवेंट इट फ्रॉम सुपर कॉइलिंग द बैक्टीरिया डीएनए व्हिच प्रिवेंट डीएनए रेप्लिकेशन। सिप्रोफ्लोक्सासिन जब ये बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज से बाइंड करेगा तो जो बैक्टीरिया का डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा। डोज देखते हैं तो टेबलेट 250 mg, 500 mg और 750 mg की आती है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इसको आईवी और ओरली दोनों लेते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज देखते हैं। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया व्हिच काज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिप्रोफ्लोक्सासिन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स इज इंडिकेटेड फॉर बैक्टीरियल कोमल अल्सर एंड कंजक्टिवाइटिस। सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप होता है जो एक अल्सर और कंजक्टिवाइटिस को ठीक करता है। टू ट्रीट एंडोकार्डिटिस, गैस्ट्रोनेट्रेटिस, मेनिंगियोनाइटिस, इंटरना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिप्रोफ्लोक्सासिन ये हार्ट रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड इंटरना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ये ठीक करता है। एडवर्स इफेक्ट इसका देखते हैं। डायरिया, चेंज स्किन कलर, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, कन्फ्यूजन, कफिंग, स्पिटिंग ऑफ ब्लड। जो खून अगर जब थूकेगा तो उसके साथ में खून आएगा। थूक के साथ इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ जाएगा। जॉइंट पेन। अगला कंपाउंड ओफ्लोक्सासिन देखते हैं। ओफ्लोक्सासिन बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। ये क्विनोलोन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक्स है। ओफ्लोक्सासिन ये सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन, ये सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है। ब्रांड नेम इसका देखते हैं ओफ्लॉक्स, फ्लोक्सिन, क्विनोबिड, ओटॉक्स। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्लाइड में बना हुआ है और नंबरिंग भी साथ में है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट्स में लिख लें। ये आईपीएससी नाम देखिए 9 फ्लोरो 3 मेथाइल 10 ब्रैकेट 4 मिथाइल पिप्राजीन 1 इल ब्रैकेट 1 7 ऑक्सो 23 डाइहाइड्रो 7H 14 ऑक्साजीन 234 आई क्विनोलिन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिकुलर फार्मूला देखते हैं तो C18H20FN3O4 है। मॉलिकुलर वेट 361.4 ग्राम पर मोल। इसका मेल्टिंग पॉइंट 254 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ ए पेल येलो और ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड मेथनॉल। इट इज़ सॉल्युबल इन ग्लाइकोल, स्टिक एसिड एंड मेथिलीन क्लोराइड। इसका स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। It should be stored in well-closed container at room temperature and protect from light and moisture. इसको well-closed container में स्टोर करना चाहिए रूम टेम्परेचर पे और इसको लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट इज़ एक्ट ऑन डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4 बैक्टीरियल एंजाइम व्हिच प्रिवेंट द एक्सेस सुपरकॉइलिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
ये डीएनए के बैक्टीरियल डीएनए गायरेज पे बाइंड करता है टोपोआइसोमेरेज 4 पे, और ये डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर देता है, जिससे बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है। बाय इनहिबिटिंग देयर फंक्शन द ड्रग देयर बाय इनहिबिट नॉर्मल सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। जब ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देगा तो जो बैक्टीरिया का नॉर्मल सेल डिवीजन होता है वो रुक जाएगा। इसका डोज देखते हैं, यह 100 से 200 mg की टेबलेट आती है, 200 से 450 mg डेली यूजुअली फॉर 5 to 7 डेज देते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, GIT अपसेट, स्किन रिएक्शन, CNS डिस्टर्बेंस, स्टमक पेन, एलर्जिक रिएक्शन एट्सेट्रा। यूज देखते हैं, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटियो यूरिनरी रिस्पायरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्किन एंड गोनोरिया इन्फेक्शन को ये ठीक करता है। यानी कोई GIT रिलेटेड इन्फेक्शन है, रिस्पायरेटरी और या सेक्सुअली रिलेटेड कोई डिजीज़ है या इन्फेक्शन है तो उसको ये ठीक करता है। यूज एज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इसका यूज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी किया जाता है, लाइक आई ड्रॉप बनाने में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV ऑन ओरली इसको देते हैं। अगला कंपाउंड मॉक्सिफ्लोक्सासिन। मॉक्सिफ्लोक्सासिन इज ए 4th जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक्स। मॉक्सिफ्लोक्सासिन ये 4th जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक्स है। इसका ब्रांड नेम एल्वेक्स, बिगामॉक्स, मोक्जा, मॉक्सिफ्लोक्सिन, मॉक्सिफ इसका ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसका मॉलिकुलर वेट 401.4 ग्राम पर मोल है। मॉलिकुलर फार्मूला C21H24 या फिर N3O4 है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 238 to 242 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ सॉलिड है। इट इज़ ऑलमोस्ट वाइट येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड मेथेनॉल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, इट बाइंड टू द एंजाइम टोपोआइसोमरेज 2 डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4। ये बैक्टीरियल डीएनए के टोपोआइसोमरेज 2 और 4 से बाइंड करता है। डीएनए गायरेज इज ए एसेंशियल एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिपेयर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। डीएनए गायरेज बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल एंजाइम होता है, क्योंकि इसी के हेल्प से रिप्लिकेशन डीएनए का रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है बैक्टीरिया का। टोपोआइसोमरेज 4 इज एन एंजाइम नोन टू प्ले अ की रोल इन द पार्टीशनिंग ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन। टोपोआइसोमरेज एंजाइम ये बैक्टीरियल सेल डिवीजन के टाइम ये की रोल प्ले करता है, जो कि जब कंपाउंड डीएनए गायरेज पे बाइंड करता है तो इसके रोल को इनहिबिट कर देता है। स्टोरेज देखते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और लाइट और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। यूज देखते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, एंडोकार्डिस यानी एन इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट इनर लाइनिंग, यानी जो हार्ट के अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ये ठीक करता है। यूज ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन लाइक आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट्स एट्सेट्रा। इसका डोज अगर इंजेक्शन में देखें तो 400 mg पर 250 ml होता है। इसका टेबलेट 400 mg का होता है। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, नाउजिया, वोमिटिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डायरिया, डिक्रीज वाइट ब्लड कंपोनेंट्स एंड रेड ब्लड सेल्स, हेडेक, स्टमक पेन एट्सेट्रा इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अगला कंपाउंड नॉरफ्लोक्सासिन। नॉरफ्लोक्सासिन इज ए 1st जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन दैट इज टॉपिकली यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड पेरास्टाइटिस। नॉरफ्लोक्सासिन ये 1st जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव एजेंट है, जो कि टॉपिकली यूज किया जाता है प्रोस्टेटिस यानी जो प्रोस्टेट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए। ब्रांड नेम इसका देखते हैं, टिनिडाजोल, नॉरक्सिन, जेफ्लॉक्स, नॉर्माक्स, नॉरिलेट इसका ब्रांड नेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉरफ्लोक्सिन इन्वॉल्व इनहिबिशन ऑफ द सब यूनिट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल एंजाइम डीएनए गायरेज व्हिच इज एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ये बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल होता है।
प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ सॉलिड, सॉलिड होता है। मॉलिकुलर फार्मूला C16H18F N3O3, मेल्टिंग पॉइंट 227 to 228 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉलिकुलर वेट 319.33 ग्राम पर मोल है। इट इज़ वाइट टू लाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल, बेंजीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए एक्सेस हीट और मॉइस्चर से। यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, एंडोकार्डिटिस, गोनोरिया, क्लेमीडिया इन्फेक्शन में ये हेल्प करता है। यूज एज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसका यूज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। साइड इफेक्ट हेडेक विथ चेस्ट पेन एंड सीवियर डायजीज, फेंटिंग फास्ट और पाउंडिंग हार्ट बीट्स, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल, जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ द स्किन और आई, मसल्स वीकनेस और ट्रबल ब्रीथिंग। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV और ओरली और टॉपिकली भी इसका यूज किया जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।